Okay, come to the point. So last class हम लोग डिस्कस किए थे the post fertilization events, that is the word the after the fertilization, the post fertilization events is the seed formation and the embryo development. This is the word post fertilization events. And post fertilization events में किस तरह से embryo develop होता है, that is the by the process of embryo development. Embryogeny में कही थी how the formation, the zygote पहले divide होता है two cell में, एक terminal cell and basal cell. Terminal cell again two cells embryo cell and basal cell convert the suspensor cell. ये suspensor cell आपका बड़ा होके किस स्टेज में होगा, ग्लोबुलर स्टेज. ग्लोबुलर से फिर उसके बाद क्या होगा, हार्ट स्टेज, और हार्ट स्टेज से आपका दो कॉटिलीडन कन्वर्ट होगा. तो मैं कही थी कि दो तरह का प्लांट होता है, एक है मोनोकोटिलीडन और एक होता है डाइकोटिलीडन. तो लेट्स टुडे वी लर्न अबाउट द मोनोकोट एंड डाइकोट, डिफरेंस क्या है. तो ठीक है, तो मोनोकोटिलीडन आपको पता है कि वन सीड लीफ डेवलप होता है, उसे कहते हैं मोनोकोटिलीडन, और उसमें होता है मेज में. किस केसेस में होता है, मेज में. ये आपका मोनोकोटिलीडन का दिया है. ये आपका मेज में क्या होता है ना, वन कोटिलीडन डेवलप होता है, सो इट इज कॉल्ड द मोनोकोटिलीडन. और बाकी जो प्लांट है जैसे ग्राम हो, नीम हो, हाँ मैंगो, मैंगो को आप देख सकते हैं जब उसका मैंगो का जब डेवलपमेंट होता है, मैंगो सीड का डेवलपमेंट देखे हो कभी, किस तरह दो लीफ डेवलप होता है. या फिर ग्रीन ग्राम को ले लो, आपको ग्राम भी घर पे कर सकते हो कि इफ द two cotyledons develop, that is called dicotyledon, that is called the word dicotyledon. So dicotyledon, the structures, let's doing that. The dicotyledon embryo have the upper part and the lower part. The upper part is called the what, that is called, they have the two part, एक plumule और एक radicle. The cotyledon है two cotyledon, एक plumule and another the radicle. सीड में दो पार्ट रहता है क्या, एक plumule और एक radicle. upper part को कहते हैं plumule और lower part is called the what, radicle. plumule form in the shoot system. plumule से क्या बनता है, shoot बनता है. जो आपका leaf हो, स्टेम हो, ये डेवलप कहाँ से होता है, प्लीम्यूल पार्ट से. और रेडिकल पार्ट से क्या डेवलप होता है, रेडिकल दैट डेवलप ऑफ द व्हाट, रूट. रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट सिस्टम डेवलप होता है. यस yes. तो आपका दो पार्ट रहता है, मैं कही सीड हैव द टू पार्ट. सीड के अंदर दो पार्ट्स रहता है, वन द प्लीम्यूल एंड अदर द रेडिकल. प्लीम्यूल से क्या डेवलप होता है, सूट सिस्टम, जो आपका लीफ हो, स्टेम हो, वो डेवलप होता है प्लीम्यूल से. और रूट से, रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट. और रूट के सरफेस में कैप रहता है, उसे कहते हैं रूट कैप. उसके अलावा पहले आपका सीड में कौन सा डेवलप होता है, रूट डेवलप होता है. आप कभी भी सीड लगाते हैं तो फर्स्ट पार्ट डेवलप हुआ द रूट डेवलप होता है, एंड सेकेंड पार्ट क्या डेवलप होता है, उसका प्लीम्यूल से सूट सिस्टम डेवलप होता है. तो अबव द प्लीम्यूल्स, दैट इज कॉल्ड the portion embryonal axis above the cotyledon is the epicardials which terminate with the plumule. So above the that is above the axis one label is present, that is called epicardial. ऊपर रहता है क्या, epicardials, और below रहता है root के below रहता है, उसे कहते हैं hypocardial. मतलब above the root, that is called hypocardial, and below the, that is the plumule, that is called epicardials. The two part is present in the development embryo. ये embryonal में development होता है. तो this is the structure of the what, dicotyledon embryo. Then उसके बाद दिया है monocotyledon embryo. देखो यहाँ पे monocotyledon embryo में क्या होता है, सिंगल रहता है आप लोग का, क्या सिंगल आपका रहता है सीड लीफ. और इसमें भी दो पार्ट रहता है, एक है प्लीम्यूल और एक रहता है रेडिकल्स. पहला क्या डेवलप हुआ, रेडिकल. रेडिकल से देखो रूट सिस्टम डेवलप हुआ. रेडिकल से क्या डेवलप हुआ, रूट डेवलप हुआ. एंड प्लीम्यूल से क्या डेवलप होगा, सूट डेवलप होगा. दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड, सूट डेवलप होगा फ्रॉम द सूट डेवलप फ्रॉम द वर्ड, द सूट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल्स. और उसी तरह प्लीम्यूल का अबव पार्ट को कहते हैं कॉटिलीडन. जैसे आप लोग का प्लीम्यूल को कवर करता है, दैट इज एपिकॉटिल, और यहाँ पे इसको कवर करता है हाइपोकॉटिल्स. रूट सिस्टम को कौन कवर करता है, दैट इज हाइपोकॉटिल्स. और इसमें जो लिक्विड पर्सन रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. उसमें सारी चीज में एक रहता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो है, आप लोग नारियल का प्लांट देखे हैं, नारियल, नारियल क्या है, सीड है ना, ये आपका फ्रूट है. बताओ अर्जुन मशीन, कोई बताओ, नारियल देखे हो, हेलो, हाँ बोलो, आंसर दो, मैं बीच बीच में पूछी.
हाँ, नारियल जो है आपका सीड है, तो उसका फूड जो क्या कौन सा है, फ्रूट कौन सा है नारियल का फ्रूट? चलो ठीक है बता रहे हो। जो आप उसका डाब देखे हो, डाब नारियल जब हाँ वो डाब जो है वो फ्रूट है, ठीक है। डाब जो होता है फ्रूट है, और फ्रूट जब रहता है उसके अंदर देखो डाब के टाइम ज्यादा पानी रहता है उसमें, वो जो पानी जो है वही एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म। और उस समय नारियल का डेवलपमेंट नहीं होता है, वो सीड है। तो सीड को क्या करते हैं, जितना वो सीड बढ़ता जाता है और एंडोस्पर्म जो नीचे अंदर का जो वाटर रीजन वो क्या धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब एंडोस्पर्म लेवल कम होता है। वो एंडोस्पर्म क्या करता है, सीड को नॉरिशमेंट देता है। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म प्रेजेंस एब्सेंस में दो तरह का सीड मिलता है हमारे प्लांट में। तो दो तरह का सीड क्या है, एक है नॉन एंडोस्पर्मिक, एक सीड का नाम क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन मतलब क्या है, नहीं होना, तो जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, और उसे कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। और जिसमें एंडोस्पर्म रहते हैं उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक, और दैट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। नॉन एंडोस्पर्म मतलब जिसमें वो लिक्विड नहीं रहता है, जिसमें लिक्विड नहीं रहता है, क्योंकि सारा जो एंडोस्पर्म यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड, जो एंडोस्पर्म सब में रहता है। हर जो आप लोग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म भी होता है और जाइगोट से सीड भी होता है, ठीक है। तो उसमें जो सीड को नॉरिशमेंट कौन देता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जिस सीड में टोटल यूटिलाइज हो जाता है उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल दिया है देखो, बीन, पी, ग्राउंड नट, ये सब सीड में देखोगे इसमें कुछ भी पानी नहीं रहता है। लास्ट जब सीड होता है इसमें नो वाटर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म, और टोटली यूटिलाइज बाय द सीड फॉर्मेशन। जो एंडोस्पर्म क्या है, सीड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो गया है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक मतलब उसमें एल्बिनस, इसको अदरवाइज क्या कहते हैं, एल्बिनस सीड, जिसमें द टोटल एंडोस्पर्म नॉट एब्जॉर्ब बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो सीड इन एंडोस्पर्मिक। तो इसमें टोटल एब्जॉर्ब नहीं होता है, एंडोस्पर्म का टोटल यूटिलाइजेशन सीड नहीं कर पाता है, सीड बढ़ने में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसका एग्जाम्पल है मेज, व्हीट, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर, कोकोनट, ये सब कौन सा सीड है, दैट इज एंडोस्पर्मिक। कौन सा सीड है, एंडोस्पर्मिक, क्योंकि उसमें लास्ट में एंडोस्पर्म, जैसे आपका डाब से नारियल होता है तो नारियल में थोड़ा सा पानी रहता है, वो पानी क्या है, दैट इज द एंडोस्पर्म। जो सीड का थोड़ा सा पूरा डेवलपमेंट में यूटिलाइज नहीं हो पाया, थोड़ा सा रहेगा, उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक। तो ये गया आपका दोनों एम्ब्रियो, दैट इज डाइकोटिलेडोन। और मेज भी आप देखिए, मेज जब आपका कच्चा रहता है उसमें भी पानी रहता है, व्हीट में भी रहता है, आपको व्हीट को सुखाना पड़ता है ना, व्हीट हो, उसमें क्या हो, दे आर द एंडोस्पर्मिक। वो कौन सा सीड है, एंडोस्पर्मिक। आता है क्वेश्चन एग्जाम में, राइट द एग्जाम्पल ऑफ सम एंडोस्पर्मिक सीड और द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उसके बाद दिया है द रिमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो पर्सिस्टेंट, द रेसिडुअल पर्सिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। आपका आता है क्वेश्चन, व्हाट इज पेरिस्पर्म। जो आपका कुछ रिमेंट्स रह जाते हैं, आप लोग पता है जो आप लोग पढ़े थे एम्ब्रियो सेक में, जो न्यूसेलस का पोजीशन पढ़े थे, सब रहता है न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, उसमें से क्या बनता था, न्यूसेलस। वो न्यूसेलस क्या होता है, कुछ प्लांट में वो न्यूसेलस बच जाता है, लास्ट डेवलप सीड होने के बाद भी न्यूसेलस रह जाए, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। उसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और बीट। आप लोग जब बीट का डेवलपमेंट होता है उसमें देखना कि लास्ट में उसमें कुछ रिमेट, मतलब लिफी टाइप स्ट्रक्चर उसके ऊपर रह जाते हैं, सीड के ऊपर। ब्लैक पेपर मतलब आपका जो गोलमहर है, उसमें भी आपका देखते हैं कि सीड में क्या होता है, उसको कवर करके एक लेयर रह जाता है लास्ट तक, तो उसको कहते हैं पेरिस्पर्म, दैट इज कॉल्ड द वर्ड पेरिस्पर्म। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ देखो, डेवलपमेंट। एक इंटेगुमेंट से क्या बना, फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट से क्या बना, सीड कोट बना। माइक्रोपाइल से क्या बना है, सीड पोर बना है। ओव्यूल से क्या बना, सीड बना। और ओवरी से क्या बना, फ्रूट। और वाल ऑफ ओवरी से क्या बना है, पेरिकार्प। ये 5 पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत अच्छे से दिया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपको फ्लावर था, ये हम लोग फ्लावर का प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़े। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मींस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका इंटेगुमेंट से क्या बना है, सीड कोट। आप लोग के ग्राम का लीजिए, ग्राम सीड देखे हैं, ग्राम जो ब्लैक चना जो है उसका सीड देखिए, ठीक है, उसको देखिएगा। उसका कोट जो सीड ब्लैक कलर कोट किससे बना है, इंटेगुमेंट से बना है। बस ये एक एग्जांपल है, सारा प्लांट का ऐसे ही होता है। माइक्रोपाइल से सीड पोर है, जहां पे इस तरह इसे एक पोर रहता है ग्राम में, तो वो पोर क्या है, वो माइक्रोपाइलर रीजन से ही हुआ है।
और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। आपको पता है, आता है क्वेश्चन, ओव्यूल्स फॉर्म व्हाट एंड ओवरी फॉर्म व्हाट? ओव्यूल से क्या होता है? सीड बनता है, एंड ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट्स। और वॉल ऑफ ओवरी से क्या बनता है? पेरिका। पेरिका मतलब रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस रह जाता है, दैट इज वॉल ऑफ ओवरीज। ओवरी से ही बनता है। तो ये गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स क्या है, ये क्या है। तो लेट्स, समझ में आया यहाँ तक? हाँ, तो ये यस मीन्स अच्छे से बोले से समझ में आए, बाकी तब मैं आगे अच्छे से पढ़ा पाती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाएगा हमें। अगर तुम लोग समझोगे नहीं तो मुझे पढ़ाना बेकार जाएगा। तो मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन बता रही थी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ, कि आप लोग का किस तरह से एम्ब्रियो जनी हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हुआ, और उसके बाद क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? फ्रूट। फ्रूट से क्या, हाँ, फ्रूट का क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, एक रहता है फॉल्स फ्रूट और एक रहता है ट्रू फ्रूट। ये ऑलरेडी सिर्फ 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स रहता है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे? दोज फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी से डेवलप होता है उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे? दोज फ्रूट which had developed other than the ovary, that is called false fruit. Example, strawberry, cashew. और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स किसे कहेंगे? दोज फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड बनाना फ्रूट। मैं ऑलरेडी इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी कि फ्रूट किसे कहेंगे? ट्रू फ्रूट, जो ओवरी से बनता है। आपको पता है ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट। और ओव्यूल्स क्या बनता है? सीड। तो ओवरी से अगर फ्रूट बनेगा तो उस तरह फ्रूट को क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। जैसे एग्जांपल आपका मैंगो है, नीम प्लांट का फ्रूट है, ये सब कौन सा ये जाएगा? ट्रू फ्रूट जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे? वो ओवरी से नहीं होगा, ओवरी से छोड़ के थैलामस, अदर पार्ट, अदर देन द ओवरी, ओवरी को छोड़ के बाकी अदर पार्ट से डेवलप होगा, जैसे थैलामस, उसे कहते हैं। थैलामस किसे कहेंगे? जो लीफ का जो स्वेलन, सॉरी, फ्लावर का जो स्वेलन स्टॉक रहता है उसे क्या कहते हैं? थैलामस। जिसमें से सारा पेटल, सनफ्लावर का पता है, सनफ्लावर का जो रहता है थैलामस एक रहता है स्वेलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड थैलामस। वो थैलामस क्या होता है? वो स्वेलन होके होता है, उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल दिया है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, ये सब ट्रू फ्रूट नहीं है, ये सब कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट। मतलब फॉल्स फ्रूट मतलब फॉल्स फ्रूट की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये अदर देन द ओवरी हुआ है, सो इट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको आल्सो नोन एज द सीडलेस फ्रूट। आल्सो क्या कह सकते हैं उसको? सीडलेस फ्रूट भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और द सीडलेस फ्रूट। एंड एग्जांपल इज द बनाना। इसका एग्जांपल बनाना। अभी ग्रेप्स भी बहुत सारा आ गया है जिसमें सीड्स नहीं है, दैट इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये दिया है, दैट इज द वर्ड, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। तो ये क्या आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट दिया है पॉलीएम्ब्रियोनी। ये लास्ट पार्ट है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, लास्ट ही है ये, बता दे रही हूँ आज। तो पॉलीएम्ब्रियोनी किसे कहेंगे? व्हेन द मोर देन 2 जाइगोट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स क्या है? मोर देन 1। एम्ब्रियो मीन्स दैट इज ना डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे आप लोग का डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, छोटा प्लांट जो डेवलप होता है, अगर एक सीड से बहुत सारा प्लांट डेवलप होगा तो उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ओके। और एम्ब्रियोज आर अदर देन द एम्ब्रियो सेक, देन द एक्स इज सिनर्जी, दैट इज एंटीपोडल, एंड द न्यूक्लियस इज इंटीग्रेट मैंगो एंड साइट्रस। आपको पता है न्यूक्लियस जैसे मैंगो और साइट्रस में जो है डिफरेंस क्या है? आपका पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें होगा? साइट्रस में होगा, ठीक है, मैंगो में लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं होता है। मल्टीपल एम्ब्रियोसिक ओव्यूल इन द फर्टिलाइज, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे मल्टीपल ओव्यूल्स फर्टिलाइज होगा, जैसे आपका लेमन प्लांट है, ठीक है। लेमन प्लांट में जब आपका फ्रूट्स होता है, जैसे नींबू होता है, उसका बहुत सारा सीड होता है, बहुत सारा ओव्यूल से बहुत सारा सीड होता है, तो वो कौन सा हुआ? पॉलीएम्ब्रियोनी। उसको क्या कहा जाएगा? पॉलीएम्ब्रियोनी, माने 2 से अधिक सीड उसमें है, ओके। और एम्ब्रियोनी किसे कहेंगे? सिंगल सीड किसका होगा? मोनो एम्ब्रियोनी। जो आप लोग का व्हीट है, राइस है, आप लोग का मैंगो है, वो एक ही सीड से एक ही फ्रूट में एक ही सीड है, एक फ्रूट के अंदर क्या है? एक ही सीड है, दैट इज कॉल्ड मोनो एम्ब्रियोनी। और पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारा ज्यादा होता है, उसे कहते हैं क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग पढ़े द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सीड फॉर्मेशन, एंड उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड, द फ्रूट्स, एंड नेक्स्ट इज द सीड का दिया है पॉली
एम्ब्रियोनी। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर। तो इसका एक्सरसाइज और होमवर्क जो है आप लोग को दे दूंगी और उसको आपको कंप्लीट करके देना है, ठीक है।